10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके अंदर हमने 1.3 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 1.3 के में इसको हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, तो एक्सरसाइज 1.3 हमारे लिए हल करना थोड़ी आसान हो जाएगी। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है? एज द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इस शक्ल में लिखा होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से थे, एक ये वाला प्लस के इधर लेफ्ट साइड पे और एक प्लस के राइट साइड पे। तो ये वाला हिस्सा था, हम इसे जो है ना वो कहते थे कि ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो ये वाला हिस्सा था हम इसे बोलते थे कि ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब जाहिर करेंगे किसी भी एक प्लेन के अंदर, पहले हम दो रियल नंबर के बारे में पढ़ते थे। रियल नंबर को जब हम डिनोट करते हैं प्लेन में, जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो दो एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर भी इसी तरह एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा। अब बात यह है कि हम पहले जब रियल नंबर में लेते थे तो एक्स एक्सिस जो होता था हमारे पास, वहाँ पर पॉजिटिव वाले नंबर भी होते थे और नेगेटिव वाले नंबर भी होते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो नंबर लेंगे अपने एक्स और वाई लेंगे, यहाँ पर हम एक्स वाई के ऊपर जो है ना वो हमारा ये रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिनोट करेंगे इसके अंदर, तो हमें प्लेन के अंदर डिनोट करेंगे तो हमें एक ऑर्डर पेयर चाहिए होगा। जैसे हम यहाँ पर एक ये पॉइंट लगाते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें एक्स की वैल्यू भी हो और वाई की वैल्यू भी हो। तो हम ऑर्डर पेयर क्या बनाएंगे? जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 2 माइनस या प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास देखें एक्स की जो वैल्यू है वो है 2 और वाई की वैल्यू है 4, तो यानी कि ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 2 4। तो अब जब हम इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो हम पॉइंट की मदद से या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बना के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो अब हमारे पास ये है वो एक वेक्टर बनेगा। अब ये जो प्लेन के अंदर हमने एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो ये जो पूरा मुकम्मल प्लेन बना है या ये प्लेन बना है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन हम इसे बोलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन तो हमने बना लिया, अब इसके अंदर जो हमारे पास ये देखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लेन बनाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है बल्कि एक पोजीशन वेक्टर बना रहा है जो ओरिजिन की तरफ आया हुआ है। अब इस पोजीशन वेक्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने ये वाली इसकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं। ये हमारे पास x है और ये y है। यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया, ये पॉइंट लिया और पॉइंट का हमने डिस्टेंस बना लिया। ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब ये हमने इसकी पोजीशन वेक्टर जो हमने बनाया है, ओरिजिन से हमने इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे इसे हम बोलते हैं मॉडुलस। इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये देखेंगे हम इसके जो है ना वो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। ये टोटल एक ये वाली जो हमारे पास साइड है ये हमारी कहलाएगी बेस, और ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है खुद से इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर है ये, और ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस है। अब हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस तो जो है वो हमने फाइंड करना है, और बेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है? एक्स की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू जो परपेंडिकुलर की है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है वाई के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो वाई की है, परपेंडिकुलर की जगह वाई आ जाएगा। और हाइपोटेनियस जो है वो हमने फाइंड करना है। अब हाइपोटेनियस जब हम फाइंड कर रहे हैं तो दोनों तरफ हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, इसके ऊपर स्केयर है तो इस स्केयर को हमने खत्म करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे स्केयर रूट दोनों तरफ जब हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा।
ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर जो हमने ये हाइपोटेन्यूस निकाला है, ये उस पॉइंट का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ जितना डिस्टेंस है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस निकला है, जिससे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ही मैंने आपको बता दिया, यानी कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो z था, उसका हमने ये मोड लिया है जो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमारे पास दूसरा जो कंसेप्ट था वो था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ये होता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा वाई के। यहाँ पर सिंपली जो हम कॉन्जुगेट लेते हैं उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि एक्स प्लस जो आयोटा वाई है उसकी जगह हमने, प्लस की जगह हमने माइनस लगाना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। यानी कि अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो डिनोट किया जाता है एक्स के ऊपर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जिससे भी डिनोट किया हुआ है उसके ऊपर हम एक बार लगा दें। 10th के लास्ट चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनके मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड करने हैं। मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z से, और उसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं z के इर्द गिर्द दो लाइनें लगा के, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है रियल नंबर के लिए। और ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे x की जो कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू होगी, और यहाँ पर y की वैल्यू जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में होगी। अब यहाँ पर हमारे पास z जो है वो हमारे पास है 4+3 आयोटा। 4+3 आयोटा है। यहाँ पर हम x की वैल्यू को देखेंगे कि x जो है वो हमारे पास 4 है और y जो है वो 3 है, क्योंकि x कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं x प्लस आयोटा y से, यानी कि इस फॉर्म में x प्लस आयोटा y होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर x की जगह 4 है और y की जगह 3 लिखा हुआ है सिंपली, तो हम इसको देख लेंगे। अब मॉडुलस फाइंड करना है, वो जो फार्मूला हमारे पास था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट z का। अब ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। इसी तरह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो दूसरा पार्ट है, -5 -4 आयोटा। बिल्कुल वही हम फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z इक्वल है हमारे पास -5 -4 आयोटा। यहाँ पर x हमारे पास इक्वल होगा -5 के और y इक्वल होगा -4 के। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, z के दोनों तरफ मॉडुलस आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -5 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y हमारे पास है -4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे वो इक्वल होगा हमारे पास 25 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 16 होगा। दोनों को ऐड करेंगे, 25 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा 41 स्क्वायर रूट, यानी कि जेड बार जेड का जो हमने मॉडुलस लिया है वो 41 स्क्वायर रूट आया। पार्ट 3 हम हल करेंगे। पार्ट 3 हमारे पास है 3/5 -4/5 आयोटा। z इक्वल हमारे पास हो जाएगा 3/5 -4/5 आयोटा। फार्मूला हमारे पास क्या है मॉडुलस का, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है 3/5 और y की जो वैल्यू है वो है -4/5। फार्मूले में हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूले में पुट करने के बाद होगा 3/5 स्क्वायर रूट प्लस 4/5 स्क्वायर। स्क्वायर हम लेंगे इनका तो 3 का स्क्वायर अलग से होगा 9 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर अलग से होगा तो वो 25 बन जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर जो लेंगे हम वो हो जाएगा 25। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 25, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 16 और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 16 प्लस 9 को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास होगा 25/25 और फिर स्क्वायर रूट। हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
वन, वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी कि हमें जो z गिवन था 3/5 माइनस 4/5 आयोटा, इसका मॉडुलस जो है वो हमारे पास है 1। पार्ट 4 हमारे पास है इसी क्वेश्चन का, माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। z हमारे पास इक्वल है, हम इसे लिखेंगे z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। फार्मूला हमारे पास मॉडुलस का होता है z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है माइनस अंडर रूट 2 और y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3। वैल्यू पुट कर लेंगे फार्मूले में, वो हमारे पास बनेगी माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ आएगा 2, x की वैल्यू लिखनी है, और यहाँ आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। यहाँ से हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस, इसी तरह 2 जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और ये स्क्वायर जो है वो माइनस का, जब हम किसी भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट। ये z मॉडुलस जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया।